तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? टॉपिक क्या था मेन टॉपिक हम लोग का आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर, उसका रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स फॉर आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर। नेमिंग सीक्वेंस हो गया था फर्स्ट रूल। सेकंड सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका नोट करके रख कर रहा हूं। नेक्स्ट नोट करना प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैंने हेडिंग नोट कर लो। प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसमें एक टेबल नोट करना है आपको। एक कॉलम आपका रहेगा सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये हो गया। सीरियल नंबर वाला कॉलम थोड़ा छोटा रखना। फंक्शनल ग्रुप, सी डबल एच, क्या नाम है इसका? क्या नाम है बच्चा पहला लेका? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो जल्दी से कॉलम ड्रॉ करो तो पहला परफेक्ट स्पेस आ जाएगा क्या बोर्ड में। अभी बस कॉलम बना के रखो, ठीक है ना, दो पार्ट कर देते हैं इसको। ये टेबल इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है ना। सीरियल नंबर,
फंक्शनल ग्रुप secondary prefix secondary suffix ये कॉलम ड्रॉ कर लो जल्दी से। तो फर्स्ट COOH कार्बोक्सिलिक, सेकंड SO3H, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, COOCOR एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, COOCOR, दोनों का मतलब है एक ही है। एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, COR एस्टर, एसिड हैलाइड, ये सब नाम तुमको याद रखने भाई। एसिड हैलाइड, एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड हैलाइड, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, या फिर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, COH, एल्डिहाइड, और थायोल्डिहाइड। नीचे वाला देखो फ्रेम में आ रहा है क्या, ये लास्ट वाला फ्रेम में आ रहा है ना? यस सर। इसको सेपरेट कर लेते ना चलो, ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए, मार्केट चलती है यार। ऊपर नीचे ना नोट कर लो, इसलिए मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, लास्ट में 3 है ही ना। तो फर्स्ट फंक्शन को सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, तो इसका कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होता, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रहा है इसको, याद रखना है बच्चा लोग। उसके बाद एसो सेकेंडरी सफिक्स है तो यहाँ पे लगता है ओइक वर्ड, ओइक एसिड, ठीक है ना, इसका होता है सल्फो। सर ब्लर हो रहा है, क्या बच्चा? ब्लर हो रहा है। सभी को ब्लर हो रहा है बच्चा लोग? नो सर, क्लियर है। नो सर। माइक म्यूट कर लो, लिखने के बाद इमेज भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना बेटा? माइक म्यूट करो।
सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। एसिड एनहाइड का होता है, यहां तो यही रहेगा एसिड एंड हाइड्राइड, इसको बोलते हैं ऑक्सो एल्कोक्सी, ऑक्सो एल्कोक्सी कार्बोक्सिल, एल्कोक्सिलेट, ऑक्सो एल्कोक्सी कार्बोनेट। इसका नेम थोड़ा चेक करते हैं, इसका रहने देना अभी। एस्टर का होता है आपका तो प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, पहले टेबल बना, सीरियल नंबर, फंक्शन ग्रुप, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो जिस सीक्वेंस में बताया इसी सीक्वेंस में टेबल को नोट करोगे। कार्बोक्सिलिक, तो इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं, ओइक एसिड प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स। सल्फोनिक SO3 क्या है, सल्फोनिक एसिड जिसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। नेम चेक कर लेना बच्चा, कई लोग मिस्टेक किए होंगे या दिख नहीं रहा होगा तो। एसिड एनहाइड्राइड, तो ऑक्सो एल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर का एल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर सेकेंडरी सफिक्स है ओएल। एसिड हैलाइड का हेलो फॉर्मिल, कई बुक में पुराने क्वेश्चन में हेलो कार्बोनिल भी बोलता है, तो अभी हेलो फॉर्मिल है। ऑयल हैलाइड, एमाइड में कार्बाम ऑयल, ठीक है ना, ये क्या है कार्बाम ऑयल, और उधर एमाइड। नाइट्राइल में साइनो नाइट्राइल, यहाँ पे NC है तो आइसो नाइट्राइल, मतलब आइसोसाइनो आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल और एल्डो दोनों मिलेगा कुछ क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन में, बट अब फॉर्मिल वर्ड यूज करेंगे। वैसे एल्डिहाइड जैसा होता है थायोएल्डिहाइड, तो थायोफॉर्मिल थायल। जहां पे भी सल्फर लगा होता है, तुम लोग को बताया था सल्फर से कौन सा टर्म्स आता है भाई, जब हम लोग ऑक्सी एसिड और सल्फर कर रहे थे तो सल्फर का डबल बॉन्ड से था, तो वहां बताया था कौन सा वर्ड आता है, थायो। बताया था कि नहीं बताया था भाई, रेडॉक्स रिएक्शन में जब पढ़ा रहे थे तो याद आया कुछ। तो बस यहाँ पे सल्फर इसलिए थायो वर्ड लग रहा है। COR को बोलते हैं कीटोन, कीटोन के लिए ऑक्सो सेकेंडरी सफिक्स है ऑन। थायोन कीटोन है और S लग गया तो थायोन, या थायोकीटोन भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं थायोकीटोन। थायोकीटोन, थायोक्सो थायोन। एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी और थायोल मर्केप्टो थायोल NH2 अमीनो और एमीन। एल्काइन एल्केन एल्केन, ये सब हमारे प्राइमरी सफिक्स में होते हैं, इनका ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है ना ही सेकेंडरी सफिक्स। सिर्फ क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, तो बहुत पहले नोट भी करवाया नेमिंग सीक्वेंस में, याद होगा तो करवाया ना नोट। अब इसका चिल्ला वाले कुछ बचे हैं, तो यहाँ से 1 to 18 या फिर 1 to 17 आपके जो है मेन फंक्शन ग्रुप याद रखना, 1 to 17, ठीक है ना। ऑलवेज एक्ट एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। 1 to 17 तक जो है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप में आता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना भाई। या फिर अगर इसको हटा देते हो तो 15 भी बोलोगे तो कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, तो 15 बोलो 17 बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना भाई, तैयार रखना, कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। 15 बोलो 17 बोलो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। ये टेबल है, नोट कर लो, और इसको मैं ग्रुप में सेंड भी कर देता हूँ, वहां से बढ़िया से नोट कर जिनको ब्लर दिख रहा हो। अब हम जो फंक्शनल ग्रुप नोट करेंगे, एक तो फंक्शनल ग्रुप तो है,
बट उनका हमेशा क्या यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा। देखते हैं तो 18 के बाद 19, ठीक है ना भाई। तो कौन से सीक्वेंस में है, हेलो इथर एक्स लिखा है, एक्स मतलब हेलोजन होता है, ठीक है ना भाई। तो हेलोजन कौन कौन से हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 20 में है ओ आर, इसे बोला जाता है ईथर, क्या बोला जाता है इसे, ईथर। 21 सी सी ओ आर, यहाँ कुछ भी लगा होगा, ठीक है ना, कार्बन वैलेंसी किसी से भी कंप्लीट होगा, देख लेंगे, किसी से भी देख लेंगे। तो इसको बोलते हैं, इतना को बोलते हैं, इस रिंग को इपॉक्सी। NO2, इसको तो पता होगा क्या बोलते होंगे, नाइट्रो। नाइट्रो। हाइड्रोजन, ईथर, इपॉक्सी, नाइट्रो, और ऐसे कुछ और बचा है। इनका सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स लिया जाएगा। हेलोजन के लिए हेलो वर्ड यूज होगा, ईथर के लिए एल्कोक्सी, इपॉक्सी के लिए इपॉक्सी, नाइट्रो के लिए नाइट्रो, ठीक है ना। तो ये इनका सेकेंडरी सफिक्स कभी यूज नहीं होगा, ये अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा लोग। तो इतने हैं, इतने एलिमेंट याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते, एलिमेंट बोलते हैं इतने फंक्शनल ग्रुप। 22 2 से 4 बार रिटर्न प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बना देता है भाई, और शायद संडे के टेस्ट में हम देते हैं इससे एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले COOH कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के बाद क्या था भाई, SO3 सल्फोनिक, सल्फोनिक के बाद क्या था भाई, एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद शायद था एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के बाद क्या था बच्चा लोग, एमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, थायोल, थायल था, थायोएल्डिहाइड मतलब कीटोन, थायोकीटोन, COR कीटोन, CSR थायोकीटोन, नाइट्राइल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद क्या था भाई, सामने है यार, एल्कोहल, थायोल, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये मेन फंक्शन ग्रुप का है प्रायोरिटी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एकदम रटा होना चाहिए। अमीनो तो गायब हो गया ना, ये सीक्वेंस एकदम रटा होना चाहिए बच्चा लोग।
और इसी सीक्वेंस में मैंने टेबल भी नोट करवाया, सेम सीक्वेंस से हमने टेबल भी नोट करवाया है, और ये सीक्वेंस एकदम रटा होना चाहिए, तभी इसके बाद वाला जो फोर्थ रूल है वो समझ में आएगा। तो मेन फंक्शन ग्रुप कहां से कहां तक के हैं भाई, 1 to 15। एल्काइन और एल्कीन को लोगे तो 17 हमारे टेबल के हिसाब से, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से नोट डाउन करो, नोट कर लिया बच्चा लोग। तो ये जैसा प्रायोरिटी सीक्वेंस है वैसा होना चाहिए, मतलब जिस सीक्वेंस में वैसे ही याद रखना है आपको। अब दो चार बातें और नोट करते हैं भाई। ये था अरे यार इसको भी फोटो खींच लेना था, स्क्रीनशॉट ले लिया ना कोई ना कोई। यस सर, ले लिए। यस सर। तो नोट करना। If more than one functional group, more than one functional group are present, more than one functional group are present in organic compound, दोनों अलग अलग कर लो, पता चला इनऑर्गेनिक हो गया, इन ऑर्गेनिक compound, then main functional group considered by the top of priority sequence of functional group, ठीक है ना। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किसको मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे बच्चा लोग, जो उस प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पर हो या प्रायोरिटी सीक्वेंस में टॉप पर हो, ठीक है ना, जो पहले हो, कहने का मतलब है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट तो बचा ही नहीं, फिर यही तो हो गया भाई। मेन फंक्शन ग्रुप तो बता दिया, चलो नोट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल, जो हमने बताया है, गिवन टेबल मेन functional group consider according to given table 1 to एल्काइन के ऊपर कौन सा नंबर था, 15 था ना, 1 to 15 functional group, सर 17 17 है सर। इनको छोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एल्काइन इनसे भी मेन फंक्शन ग्रुप होते हैं, लेकिन उनका सेकेंडरी सफिक्स नहीं यूज होता, प्राइमरी सफिक्स यूज होता है, इसलिए उसको हटा दे रहा हूं मैं भी। अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल 1 to 15 फंक्शनल ग्रुप कंसीडर एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, साथ में लिख भी लेते हैं, वेयर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड also considered as a functional group। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट करता है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये नोट कर लो, प्रायोरिटी सीक्वेंस के बाद ये पता होना चाहिए नोट में, ठीक है बच्चा लोग। और एक छोटा सा रूल बच जाएगा, मतलब छोटा सा नहीं, इंपॉर्टेंट वो भी, लोकेंट सॉरी नंबरिंग ऑफ कार्बन इन रूट चेन और मेन चेन।
वो समझना है, उसके बाद आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट मतलब बनना स्टार्ट हो जाएगा आपसे। जल्दी से नोट डाउन कर लो। मेन फंक्शन ग्रुप ये हो गया। एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो उसमें कोई एक मेन है। The secondary suffix used for only main functional group and secondary prefix used for all remaining functional group और साइड ग्रुप। ठीक है ना, एक से ज्यादा ग्रुप है तो मेन फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, बाकी सब में क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है बच्चा लोग? ये लाइन याद रखना, और ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा तब जब आईयूपैक नेमिंग करेंगे तब। तो मेन फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, और प्रीफिक्स का यूज होगा। पकड़ो कैसे यार इसको, हाथ ही नहीं जा रहा हूँ। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप का यूज होगा। ठीक है बच्चा लोग? और प्रीफिक्स जो है सेकेंडरी, मान लो 3 फंक्शनल ग्रुप है, COOH, CHO और OH। इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा बच्चा? जो टॉप पे आएगा COOH। तो इसका क्या यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स। इनका क्या यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका भी क्या यूज होगा, सिर्फ सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझ में आया? और ज्यादा अच्छे से क्लियर कब होगा, जब आईयूपैक नेमिंग करना करेंगे स्टार्ट कल के क्लास से। ठीक है, तो आज बस इतना ही देखते हैं बच्चा।